कुर्बानी ना करने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत इस्लाम की पहचान और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत मसाइल और अहकाम हैं, और आज की वीडियो में हम आपको इल्म की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे ताकि इनकी निगरानी रखी जाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सबसे ज़रूरी है, और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल मंजूर हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है। एक और जगह पर इरशाद है, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है कुर्बानी। सहाबी ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आपने फरमाया, एक बाल के इवज़ एक नेकी है, और ऊन के मुतल्लक या इससे एक बाल के इवज़ एक नेकी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी की और ना करने की सख्त वईद बयान फरमाई है। फिर जो शख्स कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह की जानब भी ना आए। तो बात करते हैं इस हवाले से कि कुर्बानी के वाजिब होने की 3 शराइत हैं। मुसलमान होना, मकीम होना और इतना निसाब का मालिक होना जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, या इसके पास रहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा माल तजारत हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसका करना ज़रूरी है, और कुर्बानी के लिए इस जानवर का ज़िबा करना जिसका अख्तियार शरीयत से साबित हो, वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना और चांदी या नकद रुपया हो, इस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानब से ज़रूर रुजू किया जाना चाहिए। और आइए अब हम बात करते हैं कुर्बानी के वक़्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन होती है। 3 दिन ज़िलहज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ ख़ास किया गया है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है, और हम आपको बताते चले कि कुर्बानी करते वक्त ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिल ही में कुर्बानी के लिए नियत कर लेना काफ़ी है। इसके बाद ज़िबा करने से पहले मसनून दुआ पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, और इबादत का ख्याल से ज़िबा करे। गोश्त खाने वालों को दिखाने की तरफ से ज़िबा ना करे, कुर्बानी अपने हाथ से ज़िबा करे, ये ज़्यादा अफजल है। अगर कोई खुद ज़िबा करना ना जानता हो तो किसी और से ज़िबा कराए, लेकिन ज़िबा करते वक्त जानवर के सामने खड़ा रहे कि अल्लाह अकबर की तलकीन करता रहे, ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। जानवर को किबला रुख लटाकर ज़िबा करने वाला खुद भी किबला रुख होकर मसनून दुआ पढ़े, फिर अल्लाह का नाम लेकर सुन्नत के तरीके के मुताबिक हलकूम यानी सांस की नाली और खून की रगें काट दे। और ज़िबा करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए और ख्याल रखा जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज़ की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए, और हलकूम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो, और जानवर के सामने छुरी भी तेज़ ना करे। और आए अब नाजरीन बात करते हैं कि कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है? बकरी, बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बा, भैंस, गाय, ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी दुरुस्त है और जायज़ है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय,
ऊँट भैंस अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर ज़रूरी है कि किसी का एक हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। और ये ज़रूरी है कि बकरा बकरी का 1 साल का होना ज़रूरी है, और अगर इतना मोटा और तैयार होकर देखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज़ है। दुम्बा 6 माह का कुर्बानी के लिए जायज़ है, गाय 2 साल का, जबकि ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। इन उम्रों से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। अगर जानवरों का फ़रोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और ज़ाहरी हालत में ऐसा नहीं लगता तो इस पर एतमाद जायज़ है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, वरना नहीं। और देखने में पूरी उम्र का मालूम होता है, लेकिन यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन दुम्बे और भेड़ इनसे अलग हैं, इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अगर इनकी सेहत बहुत अच्छी है तो कुर्बानी कर सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें और उम्र का लिहाज करें। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या कोई बीच में से टूट गया, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये जानवर जो अंधा होगा, इसकी रोशनी जाती रही है या आँख की 1/3 से ज़्यादा रोशनी चली गई हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। जो जानवर इतना लंगड़ाता हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव ज़मीन पर रखता ही नहीं, या रखता है मगर इस पर चल नहीं सकता, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर चलने में चौथे पाँव का सहारा तो लेता है मगर आगे चलता है, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अब हम आपको बताएंगे कि अगर जानवर इतना पतला हो कि इसकी हड्डियों में गोदा ही ना रहा हो, यानी इसकी हड्डियों पर गोश्त ना हो, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना थोड़ा ही गोदा हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज़्यादा मोटा हो, इसी कदर कुर्बानी अच्छी होगी। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो, जहाँ ज़्यादातर ना हो, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ बल्कि अफजल है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हों मगर छोटे हों तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवर को खारिश हो और खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया है तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं और वो इस वजह से लागर और तबाह हो गया है, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, यानी अगर वो लाचार हो गया है। गाय और भैंस का अगर एक थन था खुश्क हो गया है तो इसमें दूध है तो जायज़ है, लेकिन अगर दूध खुश्क हो जाए तो फिर कुर्बानी जायज़ ना होगी। अगर जानवर सही सालम था और इसमें कोई ऐब पैदा हो गया, खरीदने वाला साहिबे इस्तात नहीं है, तो इसलिए इस ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और अगर साहिबे इस्तात है तो कुर्बानी के लिए जानवर फिर खरीदे। और अगर कुर्बानी करने के लिए लिटाने लगे तो ज़ख्मी हुआ या इसकी कोई टांग टूट गई या कोई दूसरा ऐब पैदा हो गया, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कुर्बानी के लिए जानवर में 7 हिस्सादार हों तो इसके गोश्त को तोलकर तकसीम किया जाता है। ऐसे ही तकसीम ना करें, वरना कोई हिस्सा ज़्यादा कोई हिस्सा कम होने की सूरत में आपकी कुर्बानी कबूल ना होगी। अगर तमाम हिस्सादार एक ही जगह खाते हैं और एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में इकट्ठे हैं, तो इस सूरत में ज़रूरत नहीं। अगर एक जानवर में जायज़ है और इसमें बराबर होंगी, ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए और दूसरा हिस्सा फुकरा और मसाकीन में तकसीम करें। और जिसके अफराद घर से ज़्यादा हों तो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकता है, लेकिन तकसीम का अच्छा तरीका ये है कि अपने खर्च के मुताबिक निकाल कर बाकी अजीज़ और फुकरा में तकसीम कर दिया जाए जो इनके हकदार हैं। और इन लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते। और ये जो आजकल अदला बदली होती है कि यहाँ से
ہمارے ہاں گوشت آیا، اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ آج کل غریب اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی ہے یہاں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ افضل ہے اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قربانی اچھے اور صحیح طریقے سے دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔